हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के क्लास को लेकर के आ गया हूं, इसलिए आप लोग फटाफट से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ चलते हैं। देखिए, जब आपको सक्सेस पाना होता है ना, क्या पाना होता है, सक्सेस पाना होता है, तो उसमें तीन चीज़ें अहम होती हैं। तीन चीज़ें क्या होती हैं, अहम होती हैं। मतलब अगर आपको सक्सेस पाना है, मतलब सक्सेस क्या, सफलता पानी है, तो आपको तीन चीज़ों पर फोकस होना पड़ेगा। क्या, पहला खुद से वादा, खुद से वादा। दूसरा, दूसरा क्या, खुद से वादा, पक्का इरादा, पक्का इरादा। और क्या, फोकस ज़्यादा, फोकस, फोकस ज़्यादा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की राह पर, सक्सेस को दिलाने में आपका काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो कभी भी सफलता अगर पाने का आपने ठाना है, और आपको सफलता पाना भी चाहिए, अगर आपने सफलता को पाना है तो आपको ये तीन चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा। इन तीन चीज़ों को जो है आपको जानना पड़ेगा। खुद से वादा करिए कि हमें सफलता पानी ही पानी है। उस सफलता के पीछे आपका डेडिकेशन होना चाहिए। दैट्स मीन ये कि पक्का इरादा होना चाहिए कि हमें पा ही लेना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ ही मेरे सर पर क्यों ना गिर जाए, हम उस सफलता को लेके रहेंगे। और दूसरा कि वो जो डेडिकेशन है, उस डेडिकेशन को बनाए रखना है जब तक आप सफलता नहीं पा लेते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा कोट है सफलता के लिए, खुद से वादा, पक्का इरादा और फोकस ज़्यादा। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना। चलिए हम अपने इस मोटिवेशनल कोट के बाद आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट आपको पता है कि मैथ्स का लेसन, और मैथ्स का लेसन जो आज होगा वो स्टैंडर्ड 8 का होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के लेसन के ऊपर हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पहले पता है कि पिछले क्लास में मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, वो प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ नंबर्स के लिए था, जहां पे मैंने आपको 5 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताया था। एक बार हम ओवर रिव्यू ले लेते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी था वो मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के साथ, क्या मैंने बताया था, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8, ये चार ऐसे नंबर्स हैं, ये चार ऐसे नंबर्स हैं, अगर ये किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आ जाए, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ही नहीं होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये थी। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था, दूसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरा प्रॉपर्टी हमारा था कि अगर कोई ऑड नंबर है, कोई ऑड नेचुरल नंबर है और कोई इवन नेचुरल नंबर है, तो ऑड का जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा और हमेशा ऑड होगा, और जो इवन का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, इवन होगा। दैट्स मीन ऑड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ऑड होगा। क्या होगा, ऑड होगा। दिखाई दे रहा है, क्लियर है। ऑड का जो है स्क्वायर हमेशा क्या होता है, तो ऑड होता है। और इवन का स्क्वायर, इवन का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी आपको पता है 2, 3, 7 और 8 आपको रट जाना है। ये अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर मैं सर पीट के बोलूं कि बेटा बताओ कि ये 2, 3, 7 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इस यूनिट डिजिट को देखेंगे और फटाफट से आंसर कर देंगे, हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 2, 8, 8 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप बोलेंगे नहीं सर कभी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा मैंने ये बताया कि ऑड का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। आप कोई सा भी जन्नत से उठा करके ऑड नंबर ले आए, जैसे मैंने कहा 9, 3, हमेशा इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर हमेशा ही ऑड होगा, हमेशा ही ऑड होगा। उसी तरीके से अगर मैं क्या लिखता हूं, इवन नंबर लिखता हूं, तो इसका स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, इवन होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर यूनिट प्लेस पर
क्या हो, अगर यूनिट प्लेस पर क्या हो, जीरो हो, यूनिट प्लेस पर क्या हो, यूनिट प्लेस पर अगर जीरो हो, यूनिट प्लेस पर मैंने क्या बताया, जीरो हो किसी भी नेचुरल नंबर के, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो उसके स्क्वायर में, कहने का मतलब आप समझिएगा, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास है उसके यूनिट प्लेस पर कोई जीरो है, तो जो हमारा स्क्वायर का वैल्यू होगा, जो हमारा स्क्वायर का वैल्यू होगा, वहां पे नंबर ऑफ जीरोस जो होगी वो ऑलवेज इवन नंबर होगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपके साथ एग्जांपल के तौर पे डिस्कशन करा कि ये हमारा क्या है, 90 है, इसके स्क्वायर की मैंने बात करी। अब देखिए जरा, यहां यूनिट प्लेस पर क्या है, एक जीरो है, एक जीरो है, सिंगल जीरो है। अगर मैं इसके स्क्वायर के कैलकुलेटिव वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8100। अब देखो बेटा, यहां पर जो जीरो का नंबर है वो क्या है, इवन है, या यूं कह लें कि जितना आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा उसका डबल आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर के कैलकुलेटिव वैल्यू में नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। जैसे मैंने लिखा 100, मैंने क्या लिखा 100, अगर इसके स्क्वायर की बात कर लूं तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, क्लियर सा है, इसका डबल मतलब 4, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर है। तो ये आपको बात याद रखनी है, क्या कि यूनिट प्लेस पर का जो जीरो होता है, यूनिट प्लेस वैल्यू जो जीरो की होती है, अगर वो यूनिट प्लेस पर जीरो है, चाहे वो कितना भी जीरो हो, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, तो इवन नंबर में आता है। ठीक है, तो ये अगर जीरो है तो ये इवन नंबर में आ गया, मतलब 2 नंबर में आ गया। दूसरा कि अगर यूनिट टेंस, जैसे जैसे यूनिट से आप किस तरफ आएंगे, लेफ्ट तरफ आएंगे, और जीरोस का अगर संख्या बढ़ता है, नंबर बढ़ता है, तो वो हमेशा डबल करके उसके स्क्वायर के वैल्यू में आता है। जैसे ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो इसका डबल जो होगा वो हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू, जब इसके स्क्वायर के वैल्यू को निकालेंगे तो वो होगा। क्लियर है। तो ये चीजें, ये 3 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। चौथा प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करा जाता है 3 से और 4 से। यहां पे मैं 4th प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी को एक ही साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी नंबर को 3 और 4 से डिवाइड करा जाता है, किससे डिवाइड करा जाता है, 3 और 4 से डिवाइड करा जाता है, 0 और 1 क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ये बेटा हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अगर कोई नेचुरल नंबर है उसको मैंने 3 या 4 से डिवाइड करा, अगर रिमाइंडर 0 और 1 आ गया तो वो मे बी परफेक्ट हो सकता है, मे बी परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैंने बताया, मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डेफिनेट नहीं है कि वह स्क्वायर होगा ही। मतलब क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। लेकिन रेदर देन 0 एंड 1, अगर हमारा रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 2, या फिर 2 से अलग, कहने का मतलब क्या, समझो जरा, 0 और 1 से अलग। अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूं तो अगर किसी नेचुरल नंबर को मैंने 3 और 4 से डिवाइड करा और वो डिवीजन में कोसेंट की वैल्यू कुछ भी आए, अगर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 1 आ गया, तो वो नंबर आइदर कंडीशन में आता है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। बट क्या कि अगर 0 और 1 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल गलत। उसको हम आंख से देख करके, किससे, आंख से देख करके बिल्कुल क्या बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा नहीं है। तो बताइए जरा कि आपको ये 5 प्रॉपर्टीज को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो आप फटाफट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ फिर से हमारा एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल के साथ जुड़ें और मैथ्स के लेशंस को देखें। बहुत जल्द हम इस पे कंप्यूटर के लेशंस को भी लेकर के आने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिक बैकग्राउंड के वो यहाँ पर आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक मोटिव रहता है कि जो भी
चीज़ें बताई जाएं वो विद कॉन्सेप्ट, और डिटेल सॉल्यूशन। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं से भी प्रॉब्लम है तो हमारी कोशिश रहती है कि विद कॉन्सेप्ट उसको जोड़ करके और फिर सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जाए। तो आप बेहिचक हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें और भी लोगों को जो है वो मोटिवेट करें ताकि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उससे वो लाभ उठा सके। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन स्टार्ट होगा कहां से? प्रॉपर्टी नंबर कहां से? 6 से। प्रॉपर्टी नंबर 6 से आज का सेशन हमारा स्टार्ट होगा। तो फटाफट से आप लोग जरा देखिएगा क्या है हमारा प्रॉपर्टी, वो जरा सा आप देखेंगे। देखिए ये हमारा है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का लेसन, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी नंबर किस पे बात करने वाले हैं? 6 पे बात करने वाले हैं। देखिएगा जरा, ये जो प्रॉपर्टी बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, क्या बोल रहा है? द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी नेचुरल नंबर आपने लिया, सपोज मैंने नेचुरल नंबर कौन सा लिया? 36 लिया। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? फटाफट से देख के बताओ। 6। और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 6, जो कि किसका यूनिट डिजिट है? जो हम नंबर लिए थे उसका यूनिट डिजिट है। तो वही बोला जा रहा है कि आप कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो उसके यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होगा वही आपका किसका होगा? जो आपका गिवन नंबर है उसका स्क्वायर का होगा। जैसे सिंपल सा अगर मैं ले लूं 25 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अब देखिए 20 मैंने क्या लिया था? 5 लिया था ना। फिर से समझिएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए मैंने क्या बताया? मैंने लिया 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब देखिए मैंने क्या बताया, मतलब ये यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 का स्क्वायर 25। अब ये स्क्वायर का वैल्यू है और इसका यूनिट डिजिट भी हमारा क्या रहा है? सेम एज गिवन नंबर। ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है, कोई भी सा भी नंबर आप लें उसके जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा वही उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। जैसे मैं 25 ले रहा हूं, 25 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 625 होता है। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, मतलब 5। अब 5 और 5 दोनों क्या है? सेम है। यही बात यहां पे कही जा रही है। तो ये जो कंडीशन होता है ये टोटल कितने स्टेप में होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर 0 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 0 होता है। 1 और 9 का एक ऐसा केस है जहां पे इसके यूनिट डिजिट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 91 का स्क्वायर 81 में 1 किस पे है? यूनिट डिजिट पे है। मतलब दोनों कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है? 1। 2 और 8 इसमें बताइएगा। 2 का क्या होता है? 4। 8 का क्या होता है? 64। दोनों में 4 क्लियर है। 3 और 7, 3 का क्या होता है? 9 और 7 का क्या होता है? 49। देखिए 9 और 49 यहां पर क्या है? सेम है। अब देखिए 4 और 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 6 और 6 क्या आ गया? 6। 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 5 होता है। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट के यूनिट डिजिट पर क्या है? 1 है और 9 है, 0 है, 2 है, 8 है, 3 है, 7 है, 4 और 6 है या 5 है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जो आपके पास गिवन वैल्यू है वही होगा। जैसे मैंने लिखा क्या? 21 का स्क्वायर मैंने लिखा 442, मैंने लिखा 441, मैंने लिखा 427, मैंने लिखा 928। अब आपको देख करके आप यहां बता सकते हैं कि इसमें इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। दैट्स मीन यूनिट प्लेस पर हमेशा और हमेशा 1 आना चाहिए। तो यहां 2 है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन क्या? 441, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते
सकते हैं, गेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। इससे पहले कि आप लोग फटाफट से हमको बताइए कि आपने जो पढ़ा, आपने जो हमने जो एक्चुअली आपको प्रॉपर्टीज बताया उसमें कहीं से कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर, और अगर है तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं। आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ फटाफट से जुड़े और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोला जा रहा है? इफ n is a perfect square then 2n can never be a perfect square। क्या बोला जा रहा है कि अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो 2n कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो 2n कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जिसका फैक्टर 2 और वो परफेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब यही है कि 2n कभी भी क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, देखिएगा जरा। जैसे मैंने लिखा 81 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है बेटा? फटाफट से बताओ। 9 का है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब आपको बोला जा रहा है कि ये n है, n क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, बोल सकते हैं ना। 81 किसका? 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलिए 81 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 81 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? वही ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि 2n जो है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब 2 और 8 2 जा 16, ये कभी भी नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमेशा याद रख लीजिए कि p अगर कोई नेचुरल नंबर है तो 2q स्क्वायर कभी भी हमारा क्या नहीं होगा? कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आंख मूंद करके आप बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। इसके एप्लीकेशन को हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसके एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे उस पे इसको इंप्लीमेंट करें, और वहां पे हमारी कोशिश रहेगी कि जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आपको समझाएं, ताकि आपको और भी इसमें क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस व्हाट? n। कहने का मतलब सिंपल सा है। कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा है। जरा सा इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, फटाफट से पढ़िए। तो क्या है बच्चों? फटाफट से आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ के समझने का प्रयत्न करिए। बहुत ही सिंपल सा चीज है, जरा इसको आप समझिएगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, क्या बोला जा रहा है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। देखिए ये n प्लस 1 कोई नंबर है और ये n कोई नंबर है। बोला जा रहा है कि इसके स्क्वायर्स का डिफरेंस, ये a कोई नंबर है, ये कोई b नंबर है, इसके स्क्वायर का डिफरेंस टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर n प्लस 1 क्या है? जैसे मैंने बोला n प्लस 1, अगर n की वैल्यू 6 है n की वैल्यू, ठीक है, तो n प्लस 1 क्या होगा? 7, और n क्या होगा? 6। n क्या होगा? 6। एक होगा 7, दूसरा होगा 6। इसका डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 49 माइनस 36। क्या मैंने बताया? 49 माइनस 36 क्या होता है? किसके इक्वल होता है? जरा देखिएगा। इक्वल टू दियर सम। किसका सम? 7 और 6 का सम। 7 और 6 का सम, दैट्स मीन व्हाट? आना चाहिए 13। अब देखिए जरा, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अगर हम इसके डिफरेंस को निकालते हैं कितना आएगा बेटा? 3। 4 माइनस 3 व्हाट? 1। देखो बेटा इक्वल है नहीं है? बताना जरा। अगर कोई n नेचुरल नंबर है
तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जो स्क्वायर मैंने जिस नंबर का निकाला है उस दोनों का क्या होगा बेटा, सम होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात, क्या, तो किसी भी स्क्वायर, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, उसका सम होता है। जैसे मैंने लिखा दो कंसेक्यूटिव कोई सा भी ले लो, मैंने लिखा 8 और इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 7, तो n+1 माइनस व्हाट, n+1 मतलब ये क्या, n क्या रहा होगा 7 + 1 तब तो 8 आया होगा और n की वैल्यू क्या 7। तो हमने क्या बताया, इस दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, 7 + 1 का स्क्वायर मतलब 64 और किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49 आएगा, कितना 7 + 8 8 और 8 16 होता है, 8 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 15 15 आ रहा है कि नहीं, देखो 15 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ये 14 - 9 5 और ये बचा 5 5 - 4 तो बच गया 1। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, द सम ऑफ, अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर n। जरा समझना, जरा इस लैंग्वेज को समझना, क्या बोला जा रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n कोई नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर की बात करी जा रही है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है, कहने का मतलब ये कि कोई भी मैं नेचुरल नंबर लूं उसका जो स्क्वायर होगा, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा। मैं क्या बोला कि जो भी नेचुरल नंबर मैंने लिया उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट n क्या, तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे देखिएगा जरा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो सम जो इसका होगा वो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम होगा। अगर मैं लूं, इसको हम छोड़ते हैं भी थोड़ा, 2 के स्क्वायर को देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये बताया जा रहा है कि ये जो 4 होगा वो फर्स्ट कितना 2, फर्स्ट कितना 2 नेचुरल नंबर के, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे देखिए फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे पास, पहला तो 1 और दूसरा क्या होता है 3। 1 पहला ऑड नेचुरल नंबर और उसके जस्ट बाद का कौन सा होता है 3 होता है। तो 2 है, तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का सम। अब जरा इसको जोड़िए, 3 और 1 क्या 4, बताइएगा जरा, इस 2 का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का सम है या नहीं है, बिल्कुल है जी, 1 और +3 4 आता है। अब जरा यहां समझिएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब 9 जो है वो किसका सम होगा, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर का। फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर फटाफट से आप बताइएगा, पता है आपको, पहला तो 1, दूसरा 3 और तीसरा 5, 4 तो इवन है, तो तीसरा क्या होगा 5। जरा ऐड करिएगा, देखिए फटाफट से, 5 और 3 8 और +1 9। देखिए क्लियर है, 9 आ गया। मतलब ये क्या कह रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होता है। देखिएगा इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, n² = व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जितना नेचुरल नंबर, जिस नेचुरल नंबर को एक्चुअली हम लिए हैं वहां तक के कंसेक्यूटिव क्या ऑड नंबर का क्या होगा, सम होगा। यहां एक चीज छूट गया है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर ऐड कर लीजिएगा, ऑड नेचुरल नंबर उसके इक्वल होता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात कर लूं, तो अगर मैं लेता हूं 10, तो 10 कोई नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब चलिए यहां पर देख लीजिए जरा, इस 100 जो है वो किसका सम होगा, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो चलिए पहला 1, दूसरा क्या होगा 3,
तीसरा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद बताइएगा जरा 9 के बाद 11, 11 के बाद बताइएगा जरा 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद व्हाट 18 के बाद 18, 18 हमारा ऑड है क्या नहीं है, यहां क्या होगा 17, यस बिल्कुल सही बताया 15, 17 और प्लस 19 जरा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। अब इसको ऐड करिए 9 और 7 कितना होगा 9 और 7 15, 15 या 16 16, 16 और 4 16 और 5 कितना होगा 16 और 5 16 और 4 20 और 1 21 21 और 3 कितना होगा 24 24 और 1 25 25 और 9 25 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 30 में और कितना जोड़ देंगे 4 34 34 और 7 जोड़ना है 34 में 6 जोड़ेंगे 40 40 में 1 जोड़ेंगे 41 41 और 5 कितना 46 46 और 3 49 49 और 1 50 मतलब 50 का 0 कैरी मेरे पास आया 5 इस 5 को हम टेंस के साथ जोड़ देंगे 5 और 1 क्या 6 6 और 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 मतलब 100। देखिए बेटा जरा वेरीफाई करिए ये इक्वल है 100 के इक्वल है। तो अब आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट पे। पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है कि इफ एम एन पी कोई 3 नेचुरल नंबर है अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है पी स्क्वायर के तो ये हमारा क्या कहलाता है ये पैथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। एम एन पी को हम क्या बोलते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। कब जब कोई भी दो नंबर का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। जैसे देखिएगा जरा यहां पर एग्जांपल है 3 4 5 3 4 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू किसके तीसरे के इक्वल होना चाहिए मतलब 25 क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 जोड़िएगा जरा 16 और 9 25 25 इज इक्वल टू 25। क्लियर है बराबर होता है हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जब पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तब एम एन पी को हम क्या बोलेंगे तो पैथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। उसी तरह से ये भी एक ट्रिपलेट है 5 12 और 13। ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 13 का स्क्वायर 169 होता है। जब आप 144 में 25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 169। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 12 और 13 हमारा क्या है तो ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट को हम निकालते कैसे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर है अगर वो m है मान लेते हैं m कोई नेचुरल नंबर है अगर वो ग्रेटर देन 1 है मतलब कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसका हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। बट नेचुरल नंबर ना ही रेशनल नंबर। ठीक है रेशनल नंबर की बात यहां पर नहीं हो रही है यहां पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर क्या होता है काउंटिंग नंबर तो होल नंबर होना चाहिए उसका हम क्या कर सकते हैं ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं किसकी तो 6 की मैं बात कर लूं 6 की तो 6 का ट्रिपलेट क्या होगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम इक्वल कर देते हैं किससे 2m से मतलब 2m इज इक्वल टू 6। m की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी m का वैल्यू क्या आएगा 6/2 मतलब क्या आया 3। तो m की वैल्यू 3 आ गई m की वैल्यू 3 आ गई तो 2m की वैल्यू 6 होगी। यस और नो बताइएगा। m का वैल्यू क्या होगा फिर 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 यस और नो 6 का स्क्वायर होगा क्या नहीं
6 का स्क्वायर नहीं, m यहां पर क्या है 3 है। ये 6 कैसे हुआ, m की वैल्यू मेरे पास 3 थी, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए 6 हो गया। बट हमें यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, और m की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। तो 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 8। अब ये आ जाइए 3 स्क्वायर 9, 9 + 1 क्या 10, मतलब 6 8 और 10 क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। अब इसको वेरीफाई करना है कैसे और क्यों, आपके मन में ही सवाल आ रहा होगा, वेरीफाई कर लीजिए। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 10 का स्क्वायर। अब बताइए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, आपको पता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब इसको ऐड करिए जरा, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 कैरी 100 इज इक्वल टू 100। बताइएगा जरा, ये इक्वल है, इसलिए हम इस 6 8 और 10 को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। यहीं पर हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 अगर कोई नेचुरल नंबर है, ये क्या है 5 नेचुरल नंबर है, इसके ट्रिपलेट को निकालना है। तो हम इसको अगर इक्वल करते हैं 2m से, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। क्या ये ट्रिपलेट होगा, ये तो रेशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, इसलिए हम इसका कभी भी नहीं निकाल सकते ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हमेशा नेचुरल नंबर का होता है, और जब नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या करते हैं 2 से इक्वल कर देते हैं, 2m से इक्वल कर देते हैं, उसके बाद हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, आज हम इस 10 प्रॉपर्टी को आप लोगों के लिए बता चुके हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, प्रॉपर्टी आपको समझ आई नहीं आई, और जो भी आपको अगर इसको समझने में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, मेरे फेसबुक पे सक्सेस मंत्रा 24/7। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं सक्सेस मंत्रा 24/7, और साथ ही साथ यूट्यूब पर तो आपको पता है, तो यूट्यूब पर हमसे जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये और भी लोगों के साथ क्या हो सके, और भी लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हमारी मुलाकात होगी अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय एंड टेक केयर।